आपका नाम? शमाल मास। है? शमाल मास। कहाँ से आई हैं? मैं शीशगढ़ थाना से आई हूँ। थाना कौन सा लगता है आपको? शीशगढ़ कोतवाली थाना ही लगता है। क्या शिकायत करने आई हैं? मेरी शिकायत ये है कि 2018 में एक लड़के ने मुझसे छुप के निकाह किया। हैं? छुप के निकाह किया था। अच्छा, छुप के निकाह किया था आपके साथ में? जी जी। कब किया था? 2018 में किया था ये निकाह। अच्छा, फिर? और मुझसे कहा था कि जब वो मेरे भाई की शादी हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं अपने घर पे बात करके रिश्ता करवा लूँगा। जब उसके भाई की शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया, तब वो मुकरने लगा। तब उस पर मुकदमा लिख गया था 2021 में। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की उसमें, और मुझ पर दबाव बनाती रही कि क्या कहते वो या तो फैसला कर लो या समझौता कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ऐसे करके दोबारा निकाह करवा दिया 19 जुलाई 2021 में मोहम्मद नायब के साथ। उसके बाद इन लोगों ने केस ख़त्म करवाने के लिए मुझे प्रताड़ित किया, मेरे साथ जबरन संबंध बनाया। इसमें सलीम अख्तर, शकील मकरानी और अशफाक अहमद, मोहम्मद शादाब, और ये सब मेरे पति के सामने होता था। 3 बार इन लोगों ने अलग अलग डेट में अलग अलग जगह पे किया। उसके बाद जब मैं उसके बाद मई 2023 में छोड़ के भाग गया। छोड़कर जाने के बाद उसके बाद जब मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस ने मुझसे कहा वो उन लोगों ने तो बेदखल कर दिया, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है कहाँ पे। जब मैंने नंबर दिया CDR निकली तो उससे ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ये लोग कंटिन्यू कांटेक्ट में थे। उसके बाद भी पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, मुझे वापस भेज दिया, कहा मुहर्रम के बाद आना। जब मैं मुहर्रम के बाद गई तो मोहम्मद नायाब को पहले से थाने में बुला के बिठा रखा था और मुझसे बोले वो तो रखना चाहता है, अगर तुम मुकदमा करोगी तो तुम पर उल्टा मुकदमा लिख जाएगा कि तुम पैसे ऐडना चाहती हो। बहरहाल उसको भेज दिया। 3 दिन बाद वो फिर चला गया। उसके बाद मैं जब भी एप्लीकेशन लगाती पुलिस CDR की बात छुपा के बिल्कुल एक तरफा ही रिपोर्ट लगाती थी। मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो धमकियाँ आई हैं मुझे 2023 से 2024 तक, उसको भी इन लोगों ने नहीं लगाया जांच में। उसके बाद में कप्तान साहब के यहाँ से मेरी एप्लीकेशन को पारिवारिक परामर्श केंद्र भेजा गया। जब वो लोग 3 डेट पे नहीं आए तो फिर मेरा मुकदमा लिखवा दिया गया। जब मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने कहा कि आपकी जो विवेचना है वो दिल्ली से होगी। बहरहाल वो IG साहब के पास जब मैं गई तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझ के मेरी फ़ाइल वापस मंगवाई और विवेचना यहीं से करवा दी। विवेचना को अब मुकदमा लिखे हुए 6 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मोहम्मद नायाब को अरेस्ट करके अक्टूबर में 2 लोगों को उठाया, मोहम्मद नायाब और मोहम्मद शादाब को। मोहम्मद नायाब को जेल भेजा, मोहम्मद शादाब को छोड़ दिया गया। जबकि अपराधी दोनों ही थे, दोनों को ही जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद नायाब को भेज दिया और मोहम्मद शादाब को छोड़ दिया गया। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, चारों को उठा के जेल भेजे। मेरे परिवार वाले और मैं खतरे में हूँ। 2 बार मेरे पापा को गुंडे बेचकर धमकी दिलवा चुके हैं और अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा को 2 बाइक सवार ने हिट करने की कोशिश की। अगर कल को कुछ हो गया तो प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका, और अगर ये लोग उनको अरेस्ट कर जेल भेजकर मेरी चार्जशीट नहीं लगाते तो मैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूंगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें से जो एक आरोपी है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, सलीम अख्तर, और उसके प्रोग्राम्स में लोग आते हैं, DM साहब, SDM साहब। मैं कैसे जीतूँ ऐसे सिस्टम से? मैं कब तक भागूंगी? मैं नहीं भाग सकती इतना। इसलिए मैंने फैसला किया है अगर जल्द से जल्द उनको अरेस्ट कर मेरी चार्जशीट नहीं लगाई तो मैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करूँगी। आज IG साहब से मिले थे आप? हाँ, IG साहब निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं शाम को आके इस एप्लीकेशन पे आदेश कर दूंगा, और मुझे IG साहब पे पूरा भरोसा है क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी, और उम्मीद करूँगी कि इस बार भी वो मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मेरी मदद करेंगे।